ये इन इवनिंग का समय है, तो टाइम हो रहा होगा कम से कम 6:30 हो रहे होंगे या फिर 7 बज रहे होंगे, इतना ही टाइम हो रहा होगा। तो आज मैं वेज थाली बना रही थी। आप इसको वेज थाली भी बोल सकते हो, सिंपल थाली भी बोल सकते हो और मिनी थाली भी बोल सकते हो, क्योंकि हम तो इतना ही बनाते हैं ना कि ख़त्म हो जाए रात ही रात में। मैं इतना फालतू नहीं बनाती कि भाई मेरे को रखना ही पड़ जाए, सुबह मेरे को खाना पड़ जाए, इसलिए मैं सिंपल ही थाली बनाऊंगी और वेज होएगी वो। और इसको आप मिनी थाली भी बोल सकते हो। इसमें ना तो मैं लहसुन का यूज करूँगी, ना ही मैं प्याज का यूज करूँगी, ना ही टमाटर का यूज करूँगी। सही बताऊँ तो मैं भी ना अब ना भोग लगाती हूँ ना भगवान जी को, तो बिना लहसुन प्याज वाली सब्जी का ही भगवान जी को भोग लगाती हूँ। और ये मैं भगवान जी का ही भोग तैयार कर रही थी, तो ये भी बिना लहसुन प्याज का ही थी, तो मैंने सोचा ये भी आपके साथ में मैं शेयर करती हूँ। ये बिना लहसुन प्याज के ही बना रही हूँ। ये सिंपल थाली बोल सकते हो आप, इसे मिनी थाली भी बोल सकते हो। और ये हेल्थी थाली भी रहेगी, बच्चों को भी काफ़ी पसंद आएगी और बड़ों को भी बहुत पसंद आएगी। सही बताऊँ तो एक बार आप बना के देखना, बहुत अच्छी बनेगी। और खाने में खाओगे ना, जब कोई एक कटोरी सब्जी मांगेगा, दूसरी कटोरी ज़रूर मांगेगा। सही बताऊँ तो आप बना के देखोगे ना एक बार, तो आप सोचोगे हम ज़्यादा ही बनाने थे कि सुबह भी खाएंगे। सबसे पहले ना मैंने ना एक कटोरी के करीब ना पतीले के अंदर मैंने दही ले लिया है, जो मैंने आपको दिखाई दिया था अभी। पतीले के अंदर दही था, वो एक कटोरी दही था। और अब एक कटोरी मैंने बेसन लिया है। मैं छोटी कटोरी लूँगी, तो मेरे पास छोटी कटोरी है, तो मैं एक कटोरी बेसन इसमें दही के अंदर ही मैं डाल दूँगी। अब इसको ना इस तरह से मेरे को मिक्स करना है। मैं इस तरह से दिखा रही क्योंकि मेरी रसोई छोटी है ना, तो इसके रसोई के अंदर या तो मैं घुस सकती हूँ या फिर कैमरा आ सकता है, इसलिए मैं इस तरह से आपको दिखा रही हूँ। तो मेरे को परेशानी होती है ज़्यादा, इसलिए फिर मैं इस तरह से बना रही, क्योंकि मेरे को ना खाना जल्दी बनाना है। मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, इसको दही को बेसन को अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाल लिया। आपको दही और बेसन को इतनी अच्छी तरह से मिक्स करना है ना कि इसमें घुटने नहीं होनी चाहिए। इस तरह से आप फेरो अच्छी तरह से, चारों तरफ से अच्छी तरह से कर लो। अच्छी तरह से करना, थोड़ा सा पानी कम पड़े तो वो भी डाल लो, अच्छी तरह से मिक्स कर लो। इस तरह से घुटनी नहीं बचनी चाहिए, बिल्कुल भी घुटनी नहीं होनी चाहिए। उसको सारी घुटनी जितनी भी होएगी सबको अच्छी तरह से मैच करना है, अच्छी तरह से वो करना है। फिर इसके अंदर क्या करेंगे हम, 1 घंटे इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करना है। दही को भी अच्छी तरह से फेंटना है ना, अच्छी तरह से। जिस तरह से फेंट जाए ना, तो पहले तो थोड़ा सा पानी में करना, उसके बाद में फेंट जाए ना, तो फिर इसके बाद में इसके अंदर हमें 5 गिलास पानी डालना है। कम से कम 5 गिलास तो पानी डालना ही है, डालना है इसके अंदर। आप जग में पहले से ही भर के रखने ना 5 गिलास, तो फिर आप डाल देना, आपको जल्दी हो जाएगा। फिलहाल मैं तो गिलास से नाप के मैं 5 गिलास पानी डाल रही हूँ। ये 5 गिलास पानी डालना है इसके अंदर। फिर इसको भी अच्छी तरह से ना हमको फेंट लेना है, अच्छी तरह से घुमा लेना है, अच्छी तरह से फेंट लेना है और फेंट लेना है। अच्छी तरह से नाप के आप 5 गिलास इसके अंदर पानी डालना, 5 गिलास पानी डालना है। यानी कि नाप के हिसाब से बनाओगे ना, तो आपकी ये कड़ी है ना, यानी कि कड़ी बोलूँगी मैं इसे। कड़ी है हमारे इधर तो कड़ी बोलते हैं, तो हम बोलते हैं इसको पानक वाली कड़ी। अब इसमें मेरे 5 गिलास पानी मैंने डाल दिए, ये 5 बार डालूँगी। 5 गिलास पानी डालने के बाद में इसको अच्छी तरह से हमको मिक्स करना है, मिक्स करना है। इस समय फ़िल्टर का पानी ले रही हूँ, क्योंकि हमारे इधर पानी नहीं आया था, तो मेरे पास फ़िल्टर में पानी था, तो वही यूज कर रही हूँ मैं। अभी इसके अंदर मैं नमक डाल दूँगी 1 चम्मच, 1 चम्मच नमक डाल दूँगी। आप स्वाद के अनुसार नमक डाल सकते हो इसके अंदर, ठीक है। और मिर्ची डाल दूँगी मैं 1 चम्मच। लाल मिर्ची नहीं होती है, वो डालनी है इसमें 1 चम्मच। फिर उसके बाद में मैं हल्दी डाल दूँगी। फिलहाल मेरे पास हल्दी रसोई में तो ख़त्म हो गई थी, हल्दी थी नहीं, तो मैं अंदर जाके मैं अंदर से लेके आई थी हल्दी। तो थोड़ी बहुत हल्दी मेरे को मिल गई थी घर के अंदर ही। अब वही मैं लेके आऊँगी अंदर से और वो इसमें डाल दूँगी। तो हल्दी भी डाल देना आप, आधे चम्मच के करीब तो हल्दी डाल देना। अंदर मैं गई हूँ, अब अंदर से मैं थोड़ी सी हल्दी है वो लेके आऊँगी। मेरी रसोई में जो हल्दी थी वो ख़त्म हो गई थी, तो मैं अंदर से लेके आई हूँ। तो कटोरी में पानी डाल के मैंने रख दी थी। फिर कैमरा सेट करा मैंने, क्योंकि हमको ना आने जाने में परेशानी हो जाती है ना, क्योंकि रसोई भी छोटी है और घर भी छोटा है, तो परेशानी हो जाती है आने जाने में। फिर कैमरे को उठा के फिर मैं गई थी। अब इसमें मैंने आधे चम्मच हल्दी डाल दी है, हल्दी डाल दिया। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है मेरे को,
अच्छी तरह से मिक्स करना है। जिस तरह से देखो इस तरह से पानी का घोल हो जाएगा, ये देखो ठीक है। अच्छी तरह से मिक्स करने ना, ये सारी जितनी भी गुठली उठनी है ना सब अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। अब इसको गैस जला देना, ऑन कर देना और तेज़ गैस रखना। एक उबाल आने तक एकदम तेज़ गैस होना चाहिए, फुल गैस में छोड़ देना यानी ढक देना। अब ये मैंने लिए पालक को मैंने छाटनी है, अच्छी तरह से छाटनी है। छाटने के बाद में अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। बारीक बारीक से काट रहे हैं ना, आपको जैसे मन करे वैसे ही काट रहे हैं। मैं थोड़े से मोटे काटनी है, जैसे कर सकें जल्दी जल्दी से चाकू से मैंने काटनी है। जैसे काटती हूँ आम सब्जी इस तरह से मैंने काटनी। और काट के फिर इसको मैं पहले से इसको छाटा था मैंने पालक को अच्छी तरह से, यानी डंडियाँ अलग कर दी थी और पत्ते अलग कर दिए थे। डंडी भी लेनी थी थोड़ी सी मैंने पालक की, और उस थोड़े थोड़े से साइड के हटा दिए थे मैंने। फिर उसके बाद मैं अच्छी तरह से वॉश कर लिया, और वॉश करने के बाद में इसको छोटे छोटे टुकड़े में पालक को मैं काट लूँगी। अब मैं काट रही थी बीच के अंदर ही, तो मैंने सोचा चल साथ में मैं चावल भी चढ़ा देती हूँ, क्योंकि एक गैस पे मैंने कड़ी तो मैंने रख ही दी थी। अब मैं सोचा एक गैस खानी है, इतना मैं पालक काटूँगी, इतना वो गैस खाली रहेगा, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं है। मेरे पास भी आधे एक घंटा मेरे को खाना बनाना है जल्दी। इसे मैंने साथ में चावल चढ़ा दिए, और ये चावल मैंने नाप के चढ़ाए। एक गिलास चावल नहीं है, मैं सिर्फ बॉईल करूँगी इसे भी। और कुछ चावल को धोकर और इसमें भी मैं ना 3 गिलास पानी डाल दूँगी, क्योंकि मैं बॉईल करती हूँ चावल को, वैसे नहीं बनाती, मैं छौंक के बॉईल करके ही बनाती हूँ। यानी कि वेज थाली जो है ना, इसमें ऑयल भी कम लगेगा। इसमें विदाउट ऑयल तो बोलेंगी नहीं, क्योंकि कम ऑयल लगेगा। इसमें सिर्फ मैं कड़ी है ना उसमें ही ऑयल डालूँगी, वो भी थोड़ा सा 2-3 चम्मच ही ऑयल डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी इसके अंदर। अब इधर चावल मैंने धो लिए थे, अब इसमें भी मैं फिल्टर का पानी डाल दूँगी। 3 गिलास के करीब डालूँगी इसके अंदर, मैं डायरेक्ट ही डाल रही है ऐसे। अब 3-3.5 गिलास के करीब डालने हैं, जिससे कि वो चावल बॉईल भी हो जाए और वो पानी आपका आप निकाल भी दो, इस तरह से हो जाए। अब मैं इसका चालू कर दूँगी गैस को। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा ना नमक डाल दूँगी। नमक थोड़ा सा क्या, मैं 1 गिलास चावल के अंदर ना 1 चम्मच मेरे यानी कि डिब्बे के अंदर ये चम्मच है ना, इससे क्या ये रूटीन बनाओ मेरा। 1 चम्मच डाल दूँगी और हल्का सा और डाल दूँगी, बस नाम मात्र का हल्का सा और इसको मिक्स कर दूँगी और इसको ढक के छोड़ दूँगी, जिससे कि ये जल्दी बॉईल हो जाए, फटाफट मेरा ये काम हो जाए, ये गैस पे खाली मिल जाएगा मेरे को। इसलिए साथ में मेरी कड़ी बन रही है। अब इधर मेरे चावल है वो बॉईल हो रहे हैं। अब मैं इधर पालक को काट रही हूँ। इधर मेरे पालक कटेंगे, अब पालक कटेंगे, इधर मेरे दोनों काम हो जाएंगे। इस तरह से मैं आधे घंटे में ये दोनों काम करती रहूँगी। इधर मेरा ये उबाल आ जाएगा। कड़ी वाले गैस है ना जिसमें मैंने कड़ी चढ़ा रखी है, उसको मैंने तेज़ कर ही रखा है। इसके साथ में इसको मेरे को खड़ा होना पड़ेगा, सही तरह खड़ा ही हो रहना पड़ता है, क्योंकि कड़ी निकल ना जाए, क्योंकि मैंने तेज़ गैस कर रखा है ना इसलिए। और मेरे को एक उबाल तो लगानी है इसके अंदर तेज़ गैस पे एकदम ही। अब इधर मैं पालक काट रही हूँ, पालक को काटना। और पालक भी मेरा शायद कट गया है, इसके अंदर कट गया है मेरा पालक, यानी कि साथ में मेरे दोनों काम हो ही रहे। और साथ में मैं पालक ये काट ही रही, मैंने धो धा के तो रख ही नहीं आया था। अब मैंने काटनी है पालक। ये चक्कू को ना मैं धो के और पानी से धो दूँगी साथ के साथ ही। फिर इसके अंदर क्योंकि वो पालक लग जाता है तो गंदा गंदा लगता, फिर और भी सामान काटते तो मेरे को खुद को ही घिन आ जाती है, सही बताऊँ तो। मेरी इधर गंदी आदत है एक बहुत ज़्यादा। एक तो बार बार हाथ धोने की आदत है, और दूसरा इस तरह से चक्कू पे लग जाए या फिर किसी भी चीज़ में हो ना तो मेरे को घिन आ जाती है, सही बताऊँ तो अपने आप से ही आ जाती है इस तरह से। ये चक्कू में पालक लगाओ, इसलिए मैं साथ के साथ इस चक्कू को पानी से अच्छी तरह से धो के रख दूँगी, जिससे कि वो हट जाए, पालक वगैरह वो हट जाए। अब ये पालक पराती में रखा था, मैंने कटिंग कर दी थी। अब इसको भी मैंने इसमें डाल लिया। अब इस पराती को भी ना धोकर अच्छी तरह से धो के और मैं रख दूँगी पानी निकलने के लिए। इतना मैं और कोई काम होएगा वो कर लूँगी, जिससे कि मैं पानी निकल जाए। इतना मेरी कड़ी है ये बन रही है। ये चावल भी मेरे बन गए हैं, ये देखने मेरे चावल भी बनने वाले हैं। बन गए, कड़ी भी रख दी है। अब मैं इधर आटा है ना, अब ये आटा मेरे यानी कि पराती ये थे ना वो तो सूख गई। क्या मैंने कपड़े से ही साफ़ करनी, उसे कपड़े से साफ़ करके मैं उसमें आटा गूँध दिया, क्योंकि चावल बन ही रहे थे, कड़ी भी बन रही थी।
बन रही है। अब मैंने आटा गूंद लिया, आटा गूंदा, ये मैं देखो एक उबाल आ गई, तो थोड़ी सी निकलने हल्की फुल्की सी मेरी कड़ी जो है वो निकल गई। इधर मेरा आटा भी गूंद गया, गूंदा क्या आधा ही थोड़ा बहुत आटा गूंद गया। अब उधर मेरे चावल है वो पक गए, शायद मेरे चावल भी पक गए। अब इसका मैं ना पानी वानी निकाल दूँगी, अभी निकालूँगी इसका पानी भी। इधर मेरा आटा गूंद गया। अब मैंने आटा गूंद गया, इसको रख दिया मैंने साइड में। अब इसमें से चावल तो मेरे पक गए थे, अब मैंने देख ही लिया तो मेरे चावल पक गए। अब मैं क्या करूँगी, इस चम्मच को रख दूँगी इस प्लेट के ऊपर, और इसको इसमें जो पानी होगा ना पतीले चावल के अंदर, उसको मैं पतीले के साथ ही यानी कि उठाती हूँ, साथ के साथ ही पानी को निकाल देती हूँ। अब ये पानी को मैं निकाल दूँगी, फिर उसके बाद में 2-3 मिनट के लिए मैं गैस पे छोड़ दूँगी। और ये पानी को मैं डायरेक्ट इसी तरह से निकालूँगी, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। मैं ज़्यादातर नहीं इसी तरह से ही निकालती हूँ, सही बताऊँ तो मैं इसी तरह से ही निकालती हूँ, क्योंकि मैं चावल तो ज़्यादा बनाती नहीं हूँ। मैं एक ही गिलास चावल बनाती हूँ, और छोटा गिलास होता है तो एक ही गिलास चावल बनाती हूँ। तो इसी तरह से पानी मैंने निकाल देती हूँ। ये मैंने पानी निकाल दिया। अब मैं इसको गैस के ऊपर रख दूँगी, इसी तरह से पतीलों को रख दूँगी, और फिर सिर्फ 1 मिनट या 2 मिनट के लिए मैं गैस जलाऊँगी, जिससे कि थोड़ा बहुत इसके अंदर जो होगा ना कच्चापन वो सब दूर हो जाएगा। मैं इसी तरह से बनाती हूँ सिंपल चावल। मैं ऑयल वगैरह ज़्यादा नहीं डालती, सही बताऊँ तो मैं डालती ही नहीं हूँ। जहाँ पर ज़रूरत नहीं होती ना तो वहाँ पर डालती नहीं। मेरे को लगता है कि ऐसे ही काम चल जाएगा तो मैं डालती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को पता है मेरे घर में ऐसे खा लेंगे, तो इसलिए मैं डालती नहीं। उनको पता भी नहीं चलता है कि मैंने इसमें ऑयल डाला ही नहीं है, क्योंकि ये चावल में नमक तो मैं डाल नहीं देती हूँ, टेस्ट तो आ ही जाता है उनको, सबों को ही आ जाता है, और उनको पता भी नहीं चलता। मैंने ऑयल डालना ही नहीं, मैं डालती भी नहीं हूँ चावल में ऑयल वगैरह। मैं इसी तरह से ही बनाती हूँ, और जैसे बनाती हूँ वैसे ही बता रही हूँ। अब 2 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी गैस के ऊपर, फिर इसको गैस को भी मैं बंद कर दूँगी, जिससे कि हल्का फुल्का जो होगा पानी वो जल जाएगा इसी के अंदर, और बंद कर दूँगी गैस का। चावल ये मेरे बाकी के स्टीम में पकते रहेंगे। अब इसको ढक के रख ही दिया था मैंने। अब ये स्टीम में पकते रहेंगे। अब गैस को मैं कर दूँगी बंद। अब ये मेरे गैस बंद कर दिया, इसको मैंने रख दिया साइड पर। अब ये वाला जो पतीला था ना, इसको उठा के मैं उस वाले गैस पे रख दूँगी, और इन्हें की इसकी जो है ना वो तेज़ रखूँगी जिससे कि मेरी कड़ी है ना जल्दी बन जाए। मेरे को जल्दी काम करना है, इसलिए मेरे को आधे घंटे के अंदर बनानी है। ये आधे घंटे में बनानी है, इसलिए मैं उसको उधर रख दूँगी। लेकिन मेरा जो गैस है ना, एक तो ज़्यादा तेज़ चलता है और एक कम चलता है, वो थोड़ा कम है, तो उसके बाद मैं तेज़ गैस पे ही रख दूँगी। तो मेरे आधे घंटे के अंदर मुझे सिर्फ आधे घंटे तक ही रखना। मेरे को इतनी लो रखनी है हमको कि ये कड़ी बाहर ना निकलनी चाहिए, बस आधे घंटे तक रखनी है आपको कि बाहर ना निकले, बस इतनी लो रखनी है आपको। कम मत करना ज़्यादा, कि इतनी लो रखे कि बाहर ना निकले। आधे घंटे तक रखना है आपको इस तरह से, ठीक है। तेज़ गैस हो थोड़ा, और इतनी लो रखे कि बाहर ना निकले। तो मेरी लो तो इसकी में ऑलरेडी कम है, तो मैंने तेज़ ही कर दी है और रख दिया उसको गैस के ऊपर। अब मैं साइड में क्या करूँगी, रोटी बना लूँगी। अब इधर मेरी रोटी यानी कि मैंने रोटी भी बनाई थी, वो मैंने दिखाई नहीं क्योंकि मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाती। लेकिन पहले मैं ना पूड़ियाँ उतारूँगी। अब मेरा जो गैस गंदा हो गया था ना, मेरी कढ़ी जो बनाई थी तो थोड़ी सी बाहर निकल गई थी। अब ये गैस गंदा हो गया, इसको मैं साफ़ करूँगी। उसके बाद मैंने ना कढ़ाई रख दी है और उसके अंदर मैं तेल डाल लूँगी। मैंने वो ना तेल डालने क्योंकि मैंने भी ना कल या परसों मैंने ना भोग लगाया था, तो उसमें भी मैंने पूड़ी उतारी थी, तो वो तेल मैंने यूज कर लिया। वो तेल लेनी है और थोड़ा सा वैसे डालनी है, क्योंकि पूड़ियाँ मेरे को ज़्यादा बनानी नहीं है। मेरे को 5 पूड़ी बनानी है, 5 से ज़्यादा 7 पूड़ियाँ बनानी है, सिर्फ भोग के नहीं बनानी है। क्योंकि मैंने बता ही दिया था कि हमारे घर में कोई खाता ही नहीं है पूड़ी उड़ी भी, कम ही खाता है। हम भी पूड़ी वगैरह ये ऐसी चीज़ें कम ही खाते हैं। तो अब मैंने कढ़ी साथ में बनी रही है, साथ में इसको चलाई जा रही है। अब मैंने तेल यूज कर रखा था, अभी कल परसों ही बनाया था, थोड़े दिन पहले ही बनाया था। मैं बनाती रहती हूँ भोग की थाली भगवान जी के लिए, तो वही तेल मैंने यूज कर लिया। अब इसके अंदर अब मैं पूड़ियाँ उतारूँगी। पूड़ियाँ मैं ज़्यादा नहीं उतारूँगी, 6-7 पूड़ियाँ उतारूँगी, सिर्फ पूजा के लिए ही, वही भोग के लिए ही, भगवान जी को भोग लग जाए, बस ये पूड़ियाँ उतारूँगी।
मैं छोटी छोटी सी ना गोलियाँ बना लूँगी, छोटी छोटी गोलियाँ बना लूँगी, उसमें थोड़ा सा तेल लगा के और फिर इस पूड़ी को बनाऊँगी। पहले 7 पूड़ी उतार के मैं एक प्लेट में रख लूँगी, जिससे कि मैं एक ही बार में उसको तल सकूँ, जिससे मेरा काम और जल्दी स्पीड से हो जाए। इसलिए मैं पहले 7 पूड़ियाँ बना के एक प्लेट में रख लूँगी, एक प्लेट में रख लूँगी 7 पूड़ियों को, और फिर बनाकर रख लूँगी। उसके बाद में मैं तल लूँगी एक ही बार में। तो इस तरह से मेरा काम और जल्दी और स्पीड में हो जाएगा। चलो। अब इधर मेरी ना पूड़ियाँ भी ना बन के तैयार हो चुकी है, और कढ़ी भी मैं साथ के साथ ही चना ही रही हूँ, यानी साथ के साथ ही चम्मच भी हिला ही रही हूँ। मेरी कढ़ी बन के वो पूड़ी बन के तैयार हो चुकी है। अब इसमें से मैं क्या करूँगी, कढ़ाई के अंदर जो ऑयल है ना वो थोड़ा ज़्यादा बचा है, तो उसमें से थोड़ा सा ऑयल मैंने चम्मच के थ्रू किसी कटोरी में मैंने निकाल लिया है। अब थोड़ा ही तेल लिया, इसी कढ़ाई के अंदर ही मैं क्या करूँगी, जीरा डाल दूँगी। जीरा डाल दिया, 1 चम्मच डाल लो आप अपनी इच्छा अनुसार। यदि आपके पास सरसों के दाने हो या फिर काले रंग के जो दाने होते सरसों के दाने हो वो डाल लो। मैंने तो फिलहाल जीरा डाल दिया, और साबुत मिर्ची हो तो 1-2 वो डाल दो इसके अंदर। कड़ी पत्ता हो तो डाल दो, मेरे पास तो था नहीं तो मैंने कुछ भी नहीं डाला, मैंने सिर्फ जीरा डाला है। और मेरे पास तो साबुत लाल मिर्ची थी ना, वो भी नहीं थी, मैंने सिर्फ जीरा डाला है। और थोड़ी सी मैं लाल मिर्ची और ले लूँगी। अब इसको जीरा डाल के थोड़ा बहुत भूरा होने, रंग चेंज हो गया, यानी कि थोड़ा बहुत कलर चेंज हो जाता है ना जीरे का, वैसे चेंज हो गया। तो मैंने क्या करा, गैस को बंद कर दिया। अब गैस को मैंने बंद कर दिया तो थोड़ा ऑयल ठंडा हो गया, थोड़ा सा ऑयल ठंडा हो जाएगा, फिर इसमें मैं डाल दूँगी मिर्ची, थोड़ी हल्की फुल्की सी मिर्ची डाल दूँगी, क्योंकि मेरे को थोड़ा ऊपर से कलर चाहिए कढ़ी के अंदर। तो कढ़ी के अंदर थोड़ा सा अच्छा सा कलर और लुक आ जाए, तो थोड़ा सा ऑयल ठंडा हो जाएगा, नाम मात्र का ठंडा करना है। फिर इसके अंदर मैं मिर्ची डाल दूँगी हरी लाल वाली, और उसको अच्छी तरह से हिला दूँगी। हाँ, मैं थोड़ी सी लाल मिर्ची है ना वो डाल रही हूँ। तो चम्मच में ले लिया था, ले लूँगी। वो तेल थोड़ा सा गर्म हल्का सा होएगा, वो चम्मच में ले लूँगी, और चम्मच में लूँगी तो इसी में ही थोड़ी सी लाल मिर्ची है मेरे पास में, वो इसमें डाल दूँगी। थोड़ी सी लूँगी, आधे चम्मच से चौथा हिस्सा लूँगी। अब इसके अंदर ही थोड़ा बहुत मिक्स करके और इसी को मैं कढ़ाई के अंदर डाल दूँगी। कढ़ाई में या फिर पतीले में डाल दूँगी सीधा। अब मैं कढ़ाई में डाल दो चाहे पतीले में डाल दो, सीधा ये कढ़ाई में डाल दिया मैंने। अब उसको अच्छी तरह से मैंने हिला लिया, उसी तेल के अंदर जो तेल बचाया था ना मैंने थोड़ा सा ही, उसमें इसको अच्छी तरह से हिला लिया। और ये सारी पूरी कढ़ाई को इसी तरह से दोनों कपड़े से उठा के और इस तरह से मैंने तड़का लगा लिया। अब ये मेरी कढ़ी भी बन के तैयार हो गई है। अब ये थोड़ी सी कढ़ी है मैंने इसके अंदर डाल दूँगी कढ़ाई के अंदर, इसकी अच्छी छोंक अच्छी तरह से लग जाए। अब ये कढ़ाई के अंदर कढ़ी डाली है, उसको भी डाल दूँगी इसके अंदर। अब मेरी जो कढ़ी है वो बन के तैयार हो चुकी है। अब देखा आपने, ना तो मैंने इसके अंदर टमाटर का यूज करा, ना प्याज का यूज करा है, किसी भी चीज़ का यूज नहीं करा। लेकिन आप जब बनाओगे ना, जब ये कढ़ी खा के देखोगे ना, तो आपको सही में बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि सिंपल खाना ही होता है। और उसको खाने के बाद में आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। लेकिन हमको तो होती नहीं है, मैं खाती तो मेरे को कोई परेशानी नहीं होती, हम तो खाते हैं और सभी खाते हैं, हमारे तो सबको ही फेवरेट है ये कढ़ी, सबको अच्छी लगती थी। ये मैं बनाती, सबको अच्छी लगती है कढ़ी। आप भी बना के देखो, आपके परिवार में भी सबको अच्छी लगेगी। अब मेरी पूड़ी भी बन गई है। अब मेरी ये कढ़ी है मैं कटोरी में डाल देती हूँ, और चावल और कढ़ी है एक उसमें डाल दूँगी वो भी, और मैं अपने भगवान जी को भोग लगाऊँगी। यानी कि ये मेरे 2 प्लेटें तैयार करूँगी, दोनों भगवान जी के आगे रख दूँगी, और मैं भोग के लिए मेरी थाली ये तैयार हो चुकी है। अब देखो ये मेरी वेज थाली है, एक तरह से मिनी थाली। एक में कढ़ी चावल हो गए और एक में कढ़ी पूड़ी। ये तो मैं भगवान जी को भोग लगाने के लिए लेके जा रही हूँ। और वैसे मेरी थाली बनेगी, अब दिखाती हूँ मैं आपको। अभी भगवान जी को भोग लगा के आती फिर बताती किस प्रकार से मेरी एक थाली तैयार हुई है। Living
life, every day, late at night, not okay. ये मेरी भोग की थाली बनके तैयार हो चुकी है और ये मेरी वेज थाली बिल्कुल तैयार है। बाय बाय फ्रेंड्स।